वेलकम बैक बच्चों। हमारा अपना चैनल रिजल्ट साथी पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है बच्चों, जैसा कि कल आप लोगों ने पढ़ा था, यानी वर्ब सीख रहे थे। हम लोग हैं क्या पढ़ रहे थे? वर्ब पढ़ रहे थे। यानी जैसा कि कल आप लोगों ने सीखा था, यानी वर्ब हमारी कितने प्रकार की होती हैं, ठीक उनके बारे में मैंने कल आपको पढ़ाया था। यानी ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब आप लोग सीख रहे थे इस समय। तो कल मैंने आपको क्या सिखाया था? ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। ठीक, आज हमको पढ़ना है इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इंट्रांजिटिव वर्ब सीखना है, पढ़ना है। तो कल ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने बताया था आपको है, इसमें यानी सकर्मक क्रिया होती है, इसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों दिए होते हैं, वो हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होता है। इससे पूरा वाक्य हमारा बन जाता है, पूर्ण वाक्य होता है, जिसको ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और ठीक है, कल तो आपने सीखा था उसके बारे में, जैसे राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो राम क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। यानी उत्तर हमको मिल गया। इसमें हमें उत्तर मिल जाए, ऑब्जेक्ट मिल जाए, वहाँ पर क्या होता है? वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक, तो उसी के आगे आज हमको क्या सीखना है? इंट्रांजिटिव वर्ब सीखना है। इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं? यानी आक्रामक क्रिया, जिसमें सब्जेक्ट तो होता है, वर्ब होती है, लेकिन ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है। यानी उसमें हम क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसका आंसर नहीं मिलता हमको ही। ठीक, उसे हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और क्या होता है? जो इंट्रांजिटिव वर्ब होता है उसका हम पैसिव नहीं बना सकते हैं। ठीक है, और ट्रांजिटिव वर्ब का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब इसको बोलते हैं आक्रामक क्रिया। आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया। ठीक, क्या बोलते हैं? आक्रामक क्रिया। और आ का मतलब क्या होता है? नॉट होता है। आमिष नॉट होता है इसमें, यानी आ फॉर नॉट, यानी नो नॉट। यानी इसमें सब्जेक्ट होता है और क्या होता है? वर्ब होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता इसमें है। ठीक, क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट और प्लस वर्ब। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब तो होता है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम बीप्स। ठीक है, राम क्या है? रोता है। ठीक, अब चाहे घंटा पर रोता रहा, चाहे 2 घंटा रोता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रोता है, कोई यानी एक्शन नहीं हो रहा आगे है। ही लाफ्स, वह हंसता है। ही लाफ्स यानी वह हंसता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, द चाइल्ड स्लीप, बच्चा सोता है। द चाइल्ड स्लीप, बच्चा सोता है। द डॉग बार्क्स, कुत्ता भौंकता है। ठीक, द डॉग बार्क्स। अब देखिए इसमें क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यानी केवल क्या लिखा है? राम बीप्स, राम रोता है। ठीक है, तो राम क्या है? रोता है, लेकिन आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। और ही लाफ्स यानी वह हंसता है। फिर द चाइल्ड स्लीप, बच्चा सोता है। कितने घंटा सोता है? पता नहीं कितने घंटा सोता है, यानी इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो क्या ये हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब होता है? क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है, यानी ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में अंतर क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। इन ट्रांजिटिव वर्ब, वर्ब में अंतर, में अंतर। ठीक, दोनों में अंतर क्या होता है? आइए देखते हैं भाई दोनों में क्या अंतर है। यानी इधर डाल दीजिए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव, इसको इंट्रांजिटिव कर दीजिए, इसको ट्रांजिटिव कर दीजिए। इंट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव वर्ब, और इधर डालिए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। एक
देखिए जैसे लिखा द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स यानी घंटी क्या है, बजती है। तो द पियोन रिंग द बेल, इसमें क्या है, द पियोन रिंग्स द बेल। ठीक, इसमें क्या मिल गया, इसमें ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी चपरासी क्या करता, घंटी बजाता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या मिल गया, द बेल मिल गया इसमें। द बॉय रैन, द बॉय रैन, लड़का दौड़ा। ठीक, कहाँ दौड़ा ये नहीं दिया गया है। द बॉय रैन ए रेस, रैन ए रेस, RACE, रेस मीन्स तेज। ठीक, लड़का बहुत तेजी से दौड़ा। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। द डोर ओपन्स, दरवाजा खुलता है। दे ओपन द डोर, क्या हो जाएगा, दे ओपन द डोर, यानी वह दरवाजा क्या है, खोलते हैं। अब देखिए इसमें भी ऑब्जेक्ट दे रखा है, द डोर दिया हुआ ऑब्जेक्ट है ना। डू नॉट प्ले नाउ, डोंट प्ले नाउ, अब मत खेलना, यानी अब मत खेलना। डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। ठीक, तो इसमें क्या मिल गया हमें, क्या मिल गया, इसमें ऑब्जेक्ट मिल गया। अब देखिए यानी जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनमें सब में क्या दिया, इसमें सब में हमारा ऑब्जेक्ट दे रखा है। इसे क्या लिखा ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, द बेल है, रेस है, डोर है और क्रिकेट है। ये हमारे सब क्या है, ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। लेकिन इन ट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, यानी इनका पैसिव वॉइस बना सकते हैं, इनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। यही इसकी एक मेन पहचान होती है। ठीक है, तो ये इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में अंतर आ गया, आपका समझ में आ गया होगा आप लोगों की। अब आगे उसके पढ़ते हैं एक्सिलरी वर्ब। हमारे कौन सी वर्ब आएगी, एक्सिलरी वर्ब आएगी हमारी। यानी आपने पढ़ लिया है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया आप लोगों ने। अब सीखना है एक्सिलरी वर्ब। क्या सीखना है, एक्सिलरी वर्ब। AUXILIAR, एक्सिलरीज वर्ब, एक्सिलरीज वर्ब। ठीक, ये हमको सीखना है। एक्सिलरीज वर्ब कौन कौन सी होती है हमारी। ठीक, इनको हम बोलते हैं सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं, यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं कह सकते हैं इनको हम, सहायक क्रियाएं, क्रियाएं। ठीक, यानी हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रियाएं होती, जैसे सी हैज लास्ट ए पेन, सी हैज लास्ट ए पेन, उसने एक पेन क्या क्या खो दिया। ठीक, अब देखो इसमें क्या है आपकी, यानी हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, आपकी सहायक क्रिया हो गई। ही इज राइटिंग लेटर, ही इज राइटिंग ए लेटर, लेटर यानी वह एक पत्र लिख रहा था, लिख रहा है या लिख रही है। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारी कहाँ लगी, देखिए कहाँ लगी, ये लगा हैज, यहाँ पर क्या लगा, इज लगा है। ये क्या है, ये हमारी सहायक क्रियाएं होती हैं, यानी एक्सिलरी वर्ब होती हैं। कौन सी होती है, एक्सिलरी वर्ब होती है हमारी। और ये कितने प्रकार की होती है, देखिए यानी एक्सिलरी वर्ब AUXILIARIES, एक्सिलरीज वर्ब, वर्ब यहाँ पर एक्सिलरीज लिख लीजिएगा, AUXILIARY, एक्सिलरी वर्ब। ठीक, एक्सिलरी वर्ब के प्रकार, के प्रकार, प्रकार। नंबर 1 प्राइमरी, PRIMARY, प्राइमरी मतलब प्राथमिक एक्सिलरीज, AUXILIARY। ठीक, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, इसको बोलते हैं प्राथमिक सहायक क्रियाएं। प्राथमिक, प्राथमिक सहायक क्रियाएं, क्रियाएं। ठीक,
क्या बोलते हैं, प्राथमिक सहायक क्रियाएं। कौन कौन सी होती हैं, जिसमें यानी इसमें बी के रूप में होती है। देखिए इसमें बी के रूप में, बी के रूप में कौन कौन सी होती हैं। अब बी का मतलब ये नहीं है कि हम बी भर देंगे उसमें है, ठीक। बी का मीन्स भरना होता है, सहायक क्रियाएं जयमार वाजपेयी आती है इसके अंतर्गत है। ब्रैकेट में लिखा होता है कि बी भरना है, तो बी नहीं भरना होता है, बी का मीन्स भरना होता है। यानी इज, आई एम, आर, वाज या वर, ये हमारी क्या होती है, यानी ये बी के रूप में होती है, सहायक क्रिया हमारी होती हैं। इसी प्रकार और भी होती हैं, ठीक। इसी प्रकार और कौन कौन सी होती हैं, जैसे हैज वाली होती हैं, यानी हैव वाली होती हैं। हैव वाली कौन कौन सी होती हैं, हैव, हैज और हैड, ठीक। ये एच से शुरू होती हैं। और होती है डू वाली होती है, हमारी सहायक क्रिया होती है, डू, डज और डिड, ठीक। अभी हम आगे बताएंगे इनका यूज कैसे करते, कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक है। यानी हम ये सब यूज कहाँ कहाँ भरते हैं, कैसे यूज करते हैं, अभी आगे बताएंगे आपको। अब नंबर 2 देखिए, ये तो हो गई प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। नंबर 2 देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल MODAL, AUXILIARY, मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक। बनावटी क्रियाएं, मॉडल का मतलब क्या होता है, बनावटी क्रियाएं। इसको बोलते हैं विधि सूचक सहायक क्रियाएं, विधि सूचक सहायक क्रियाएं। कौन कौन सी आती इसमें है, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक। प्रेजेंट का पास्ट माइट होता है, माइट। और वुड, विल का पास्ट वुड होता है, शैल का पास्ट शुड होता है, शुड हो गया आपका है। और कौन सा हो जाएगा, मस्ट है, नीड है, नीड है, आर्ट है, OUGST, आर्ट, ये साथ में टू लेता है अपने, और टू होता है। ये हमारे क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी। देखिए एक लिंकिंग वर्ब हमारी होती है, कौन सी होती है, लिंकिंग वर्ब, LINKING, लिंकिंग वर्ब। ये थोड़ा सा बीच में आ गया तो इसके बारे में थोड़ा बता दे रहे हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब कौन सी होती है, जैसे ही इज ए टीचर, नहीं संयोजक क्रिया, ही इज ए टीचर, यानी वह एक अध्यापक है, क्या है, वह एक अध्यापक है। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, फाइन। ही इज ए डॉक्टर, ठीक। अब देखिए ये लिंकिंग वर्ब क्या है, यहाँ पर देखो, ये देखो इज है, आई एम है और इज है, ये हमारी क्या है, ये लिंकिंग वर्ब हमारी होती है। अब इनका यूज कहाँ करते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब में करते हैं, यानी इनका यूज इंट्रांजिटिव वर्ब में होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में होता है, ठीक। अब उसके आगे कौन सी वर्ब पढ़नी है आपको है, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में हमको सीखना है। जो अभी आपने पढ़ाई पीछे बताया था, 2 प्रकार की लिखवाई मैंने है, कौन कौन सी लिखवाई है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। अब इनके डिटेल पढ़ना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी। प्राइमरी ऑक्सिलरी, AUXILIARY, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं। इनका यूज कहाँ कहाँ होता है, किस रूप में होता है। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाने में, नंबर 1 कंटिन्यूअस टेंस बनाने में होता है। कहाँ होता है, यानी कंटिन्यूअस टेंस बनाने में होता है। अब कंटिन्यूअस में कौन कौन टेंस आते हैं,
और उनके साथ में क्या लगा होता है बनाने में, और इनके साथ, इनके साथ। वर्ब में क्या है, वर्ब में ing लगा होता है, लगा होता है। ठीक, जैसे ही इज प्लेइंग यानी वह खेल रहा है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है ही इज टीचिंग मी, वह मुझे पढ़ा रहा है, तो ही इज टीचिंग, टीचिंग मीन्स पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग मी यानी वह मुझे क्या है, पढ़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इज लग गया ना, यहाँ पर क्या लग गया, इंज लग गया है, तो कौन सा हो गया टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस हो गया हमारा। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल देखिए क्या है, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक, और देखिए एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट, आई एम प्लेइंग ए क्रिकेट। देखिए अब इनका यूज कहाँ हो गया, कंटिन्यूअस टेंस में हो गया इनका यूज। अब देखिए कैसे समझते इनको है। अब लिखा है ही इज टीचिंग मी यानी वह मुझ क्या है, मुझको पढ़ा रहा है। अब देखिए यहाँ पर इज लिखा दिख रहा है ना, और यहाँ पर क्या लिखा, आई एम दिख रहा है, यहाँ पर वाज दिख रहा है, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वाज लगा है, टेंस यानी पास्ट का हो गया। तो सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही थी, तो रहा था रही थी कौन से टेंस में आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगा। ठीक है, ये किस में आ जाएंगे, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आ जाते हैं। तो इनका यूज कहाँ करते हैं, यानी कंटिन्यूअस टेंस बनाने में हम इनका यूज करते हैं, किसका, यानी बी का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हमारे वाजे वर। ठीक, आगे हम आपको प्रैक्टिस सेट करा देंगे, उसमें बताएंगे कैसे भरना होता है। अब चाहो तो इसका आगे लिख दीजिए, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये भी आपका है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और ये आपका पास्ट का है, इसका ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये हमारा। ठीक, समझ में आ गया ना। अब देखिए उसके बाद क्या है, यूज ऑफ हैव, यानी हैव का यूज कैसे करते हैं, यूज ऑफ हैव। ठीक, हैव का यूज कैसे करते हैं और कितने रूपों में होता है, इसका यूज होता है। और हैव का यूज जैसे अभी लिखा था मैंने ब्रैकेट के अंदर, यानी हैव, हैज और हैड। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, हैव, हैज और हैड। और हैव कहाँ लगाते हैं, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो हम हैव यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं। लेकिन जब टेंस हमारा पास्ट का होता है तब क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। यानी इनका यूज कहाँ होता है, जो टेंस हमारे परफेक्ट के होते हैं उनमें हम इनका यूज करते हैं। किसमें करते हैं, जब टेंस परफेक्ट में होता है तो हम इनका यूज करते हैं, हैज, हैव और हैड का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट परफेक्ट में हैड लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या लगाते हैं, हैज या हैव लगाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, यानी इनका प्रयोग नंबर 1, हैज या हैव, हैज या हैव का यूज किसमें करते हैं, का यूज यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टेंस में करते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें होता है सब्जेक्ट होता है हमारा और प्लस हैज या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डैट डैश। नंबर 2 यानी हैड, हैड किस में आता है, यानी इसका यूज इसमें होता है, यानी इसका होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। इसके लिए क्या होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक, ये सिंगुलर में आता है, ये प्लूरल में आता है, यानी ये किस में आता है, सिंगुलर में आता है, यानी एक वचन के लिए आता है, एक वचन।
एक वचन के लिए, ठीक। और ये बहुवचन के लिए आता है, जैसे आई हैव, आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक। मैंने पूरा कर लिया, क्या पूरा कर लिया? माई वर्क, अपना कार्य, माई वर्क। अब देखो बच्चों, कौन सा टेंस हो गया हमारा? देखो हैव लगा है, थर्ड फॉर्म लग गई है ना, तो कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया हमारा, ठीक। और देखिए एग्जाम्पल, यू हैव टेकन फूड, यू हैव टेकन फूड, ठीक, आपने भोजन ले लिया है। अब इसमें देखो क्या लग गया? हैव लग गया ना यहाँ पर, आपने खाना खा लिया है, आपने खाना ले लिया है। ही हैड नॉट रिटन लेटर्स, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, ठीक, उसने पत्र भी नहीं लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लग गया? हैड लग गया, यहाँ पर हैव लग गया, और यहाँ पर भी हैव आ गया। तो ये हमारा किसका हो, कौन सा टेंस हो गया? एंड ये हमारा टेंस हो गया पास्ट परफेक्ट का हो गया। और ये दोनों किसके हो गए? ये प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस हो गए हमारे। अब पढ़ते हैं यूज ऑफ डू के बारे में सीखते हैं, ठीक। डू का यूज़ कहाँ करते हैं? तो डू और डस का यूज़ कहाँ करते हैं, और डिड का यूज़ कहाँ करते हैं? तो डू डस कहाँ आता है? ये हमारा प्रेजेंट में आता है, और डिड हमारा पास्ट में आता है, ठीक। तो डू डस लगाते हैं कहाँ पर है? क्योंकि डू डस नेगेटिव के लिए भी आता है और इंट्रागेटिव के लिए भी आता है। डू और डस का हम यूज़ कहाँ करते हैं? यानी प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट टेंस में करते हैं, यानी इंट्रागेटिव और नेगेटिव दोनों में यूज़ करते हैं। उसी प्रकार से डिड का यूज़ पास्ट में करते हैं। तो पास्ट में क्या करते हैं? यानी नेगेटिव बनाना होता है तब भी डिड लगाते हैं, और इंट्रागेटिव बनाना होगा तब भी हम डिड का यूज़ करेंगे इसके लिए, ठीक। आइए देखते हैं। यूज ऑफ डू, यूज ऑफ डू, ठीक। डू का मतलब क्या होता है? डू, डज और डिड, ये इसका यूज, ठीक। अब कैसे कैसे किस रूप में करते हैं? नंबर एक, डू या डज का प्रयोग कौन से टेंस में होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, INDEFINITE, इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस में, ठीक। इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव, नेगेटिव या इंट्रागेटिव, 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 इंट्रागेटिव बनाने में, बनाने में, ठीक। अब डू कब लगाते हो? डज कब लगाते हो, ठीक। और क्या होता है इसमें? कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है इसमें, ठीक, यानी B1, जैसे। और डिड का यूज कहाँ करते हैं? अच्छा, डिड भी साथ में लिख लीजिए, डिड, डिड, डिड किस में आता है? पास्ट में आते हैं। डिड का यूज कहाँ करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में, इंडेफिनिट टेंस में, टेंस में इसमें भी निगेटिव इंट्रागेटिव आ जाता है ना, पास्ट में टेंस में नेगेटिव व इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव बनाने के लिए, बनाने के लिए, के लिए इसमें भी क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसमें, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक। B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई डू नॉट लाइक दिस बुक, ठीक।
यानी आई डू नॉट लाइक दिस बुक। और देखिए, डज सी स्लीप इन द डे, डज सी स्लीप इन द डे, क्या वो दिन में सोती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर डज हो गया, यहाँ पर डू हो गया। और देखिए, दे डिड नॉट गो टू आगरा, दे डिड नॉट गो टू आगरा yesterday, yesterday मीन्स कल, आगरा। did they come here, did they come here। ठीक, ये लिख लिया आपने। अब देखिए क्या लिखा बच्चों, जैसा कि मैंने आप अभी लिखा है ना कि डू डज का यूज हम कहाँ करते हैं, तो डू डज का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट टेंस में करते हैं। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट तो डज, प्लूरल है तो डू लगाते हैं। जैसे आपने लिखा आई डू नॉट लाइक दिस बुक, अब आई मीन्स मैं, इंग्लिश में तो लगता है यानी हिंदी में लगता है कि मैं अकेली हूँ, ठीक है, ये सिंगुलर हो सकता है, लेकिन अंग्रेजी में इसको बहुवचन माना गया है, नहीं प्लूरल माना गया इसको। तो वहाँ पर क्या लगाते हैं, डू नॉट लगाते हैं, यानी आई साथ में इसमें डू नॉट यूज होता है। आई है, वी है, यू है, इनके साथ में डू नॉट यूज होता है। यहाँ पर क्या लिखा, देखो इंट्रागेटिव हमारा हो गया, यानी ये नेगेटिव हो गया, ये इंट्रागेटिव हो गया, क्योंकि इसमें डज पहले आ गया है नहीं, और लास्ट में क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो डज सी स्लीप इन द डे, यानी क्या हुआ, दिन में सोती है। तो दोनों किसमें टेंस हो गए, ये हमारे प्रेजेंट के टेंस हो गए दोनों। और फिर क्या लिखा, नंबर 3 लिखा, दे डिड नॉट गो टू आगरा स्टडी, यानी वह कल आगरा नहीं गए। इसमें भी क्या है, देखो डिड नॉट लगा, यहाँ पर लगा डिड नॉट है। यहाँ पर क्या लिखा, डिड इंट्रागेटिव में आ गया, तो डिड दे कम हेयर, यानी क्या वह यहाँ आए। ठीक, तो दो ये क्या हो गया, इंट्रागेटिव हो गया, ये हमारा निगेटिव में हो गया। देखिए क्या लगा, यहाँ पर है डू नॉट, यहाँ पर क्या लगा, डज लगा, यहाँ पर डिड नॉट लगा, यहाँ पर कहाँ गया, ये लगा है, डिड लगा हुआ है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना इतना आप लोगों की। अब देखिए इसके ऊपर एक्सरसाइज हम आपको करवा रहे हैं, कैसे आते हैं एग्जाम में। एक्सरसाइज, ठीक, एग्जाम में कैसे पूछे जाते एग्जाम में। से लिखा हुआ है फिल इन दी ब्लैंक्स, क्या लिखा हुआ है नीचे, फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी भरना है आपको, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरना है आपको। क्वेश्चन दिया गया है, वी डेड डेज, फिर लिखा है नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू स्कूल, स्कूल। और आगे लिखा है ऑन संडे, ऑन संडे। ठीक, और ब्रैकेट के अंदर देखो लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा है डू, डज और हाइज, ये लिखा है ब्रैकेट के अंदर। नंबर 2 देखिए, द बर्ड्स, द बर्ड्स पक्षी, डेड डेज लिखा हुआ है आगे, फ्लाइंग, FLYING फ्लाई। और आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है इज, आर, डू, ठीक, ये लिखा हुआ ब्रैकेट में। फिर है ही, नंबर 3 लिखा ही, डेड डेज लिखा हुआ है, नॉट, नो, माई एड्रेस, ADDRESS क्वेश्चन मार्क, अच्छा सिंपल सेंटेंस है। ठीक, और आगे लिखा है देखिए डज, डू और हैव, ये लिखा हुआ है। नंबर 4 मोहन, मोहन डेड डेज, कुकिंग, कुकिंग। ठीक, और आगे लिखा हुआ है डज, इज और आर और हैव। चलिए देखिए इनको कैसे भरते हैं। अब देखो पहले में क्या भरेंगे हम,
बताओ बच्चों क्या भरोगे इसमें? देखो लिखा है वी डेज नॉट गो टू स्कूल ऑन संडे, यानी हम संडे को स्कूल नहीं जाते हैं। तो कौन सा टेंस हो गया? देखो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी? फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। और अभी मैंने पीछे बताया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। नहीं जाते यानी इसका मतलब क्या है? यानी प्रेजेंट में टेंस आपका चल रहा है। और वी हमारा सेंटेंस क्या है? यानी वी सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो आप क्या भरोगे? देखो क्या लिखा ब्रैकेट में, डू डज और हैज लिखा हुआ है। तो हैज तो आएगा नहीं भाई, अगर हैज आता ना तो थर्ड फॉर्म लगी हो, थर्ड फॉर्म तो इसमें लगी नहीं है। तो और अब देखिए यहाँ पर डच भी लिखा है। तो डच कब आता है? जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है, तो डच तो आएगा नहीं। हमारे पास क्या बचा? एक ही तो बचा ना हमारे पास, क्या बचा? डू बचा हमारे पास। तो क्या भरोगे? हम भर देंगे यहाँ पर डू भर देंगे। क्या भरेंगे? डू, डू यानी डू नॉट। फिर देखिए इसमें क्या भरेंगे? द बर्ड्स डेट इज फ्लाइंग, यानी पक्षी उड़ रहे हैं। अब पक्षी को एक तो नहीं दिया ना, इसमें लिखा है बर्ड्स, यानी बहुत सारे पक्षी उड़ रहे हैं। तो क्या आएगा इसमें? इस तो आएगा नहीं। देखो इस तो हमारा सिंगुलर में आता है। और डू तो आएगा नहीं, क्योंकि डू डज जब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो क्या भरोगे? आर। क्या भरोगे? आर। इसमें क्या जाएगा? ही डेट इज नॉट नो माई एड्रेस। और नो देखिए फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है ना। और यहाँ पर क्या लिखा है? ही लिखा है। ही सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा है। तो इसमें क्या भरेंगे हम? बताइए, बताओ क्या भरेंगे इसमें हम? तो इसमें क्या भरेंगे? देखिए डू तो आएगा नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है? ही लिखा हुआ है। और यहाँ पर हाइब भी नहीं आएगा, क्योंकि हाइब अगर भरते तो थर्ड फॉर्म दी होती। थर्ड फॉर्म भी नहीं दे रखी है ना। तो क्या भरेंगे हम? डज। क्या बचा हमारे पास? डज बचा हमारे पास। यानी ही डज नॉट नो माई एड्रेस, यानी वो मेरा पता नहीं जानता है। नेक्स्ट नंबर देखिए, मोहन डेड इज कुकिंग, मोहन पका रहा है। अब कुकिंग में क्या लगा? देखो आईएनजी लगा हुआ है ना। क्या लगा? आईएनजी लगा है। और जिसमें आईएनजी लगा है तो उसमें क्या होगा भाई? या तो ईजेएमआर आ जाएगा, या तो फिर वाजिब पर आना चाहिए इसमें। अब देखते हैं हमारे ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। हम देखो क्या लिखा है? डच। डच तो आएगा नहीं, क्योंकि अभी बता चुके हैं डच नहीं आएगा। अब देखो हमारे पास क्या बचा है? देखो हैव बचा है। हैव बचा, थर्ड फॉर्म नहीं दे रखी, तो हैव भी कट हो गया हमारा, यानी ये भी कट हो गया। ठीक, ये भी कट हो गया हमारे पास। और फिर क्या है? मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा? यानी क्या आएगा? ये भी तो नहीं आ सकता। हमारे पास बचा इज। क्या बचा? इज बचा है। तो इसमें हम क्या भरेंगे? इज भर देंगे, यानी मोहन इज, क्योंकि मोहन पका रहा है। ठीक बच्चों, समझ में आ गया ना इतना? ठीक बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। और ठीक बच्चों, तो आज हमने क्या सीखा है? यानी आप लोगों ने आज सीखा है वर्ब सीखी पढ़ना है। क्या सीखा है? वर्ब के बारे में हमने आज सीखा है। ठीक है। और कल इसके आगे थोड़ी सी वर्ब और हमारी बच्ची होंगी, उनको देख लेंगे। और फिर कुछ नया टॉपिक फिर हम आगे शुरू करते हैं। यानी अभी तो वर्ब हमारी बची है। कौन सी वर्ब बची है? यानी मॉडल वर्ब हमारी बची है। अभी तक आपने कौन सी वर्ब पढ़ी है? यानी ट्रांजिटिव पढ़ा है, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ा है आपने, है लिंकिंग वर्ब तो बीच में बता दी मैंने। और प्राइमरी वर्ब पढ़ा है आपने। मॉडल वर्ब भी आपकी बाकी रह गई है। यानी ये प्राइमरी वर्ब के बारे में आप सीख रहे थे। अब हमको क्या पढ़ना है? इसके आगे है मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ना है। वो कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ठीक बच्चों, नोट कर लीजिएगा। थैंक्स।